गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और जिसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की डेट में फ्लोट हुई है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो न्यूज़ ऑलरेडी आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में उस बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उस न्यूज़ का इफेक्ट इस शेयर के ऊपर क्या आ सकता है, और चार्ट के ऊपर इसका आगे आने वाले दिनों में क्या सपोर्ट लेवल हो सकता है, जहाँ से इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा मार्केट में, और दोबारा से ये शेयर का प्राइस या तो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ न्यूज़ की। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस और अरामको की जो डील थी, जो कि उम्मीद थी कि 20% जो हिस्सेदारी है वो अरामको रिलायंस में खरीदेगी, वो यहाँ पे कैंसिल कर दी गई है। और आप देखेंगे तो अगस्त 2019 में ये डील पे करार हुआ था कि अरामको इसमें 20% का जो हिस्सेदारी है वो उसको खरीदेगी, लेकिन अब रिलायंस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हम लोगों ने वो डील कैंसिल कर दी है, और इस पे अब दोबारा से नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। तो अगर ये बोलूँ कि अगस्त 2019 से लेके अभी आप देखेंगे तो नवंबर 2021 आ गया। 2 साल के अंदर ये डील अभी कन्वर्ट नहीं हो पाई है। अब जब दोबारा से ये जीरो लेवल से ये काम शुरू हो गया है, तो आगे आने वाले कितने दिनों में ये कंप्लीट हो पाता है, सबसे पहला जो डाउट है वो ये है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस ने पहले एनसीएलटी में आवेदन डाला था कि ये अपना जो ओ टू सी वाला बिजनेस है, जो इनका ऑयल वाला बिजनेस है, उसको ये अपना बाकी बिजनेस से अलग करना चाहती है। और उसको भी इन्होंने, आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना आवेदन जो है वो वापस ले लिया गया है। तो ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर आपको कल के दिन में, मंडे के दिन में दिखाई दे सकता है। अब आगे इसमें बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसमें जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 2472 रुपये के ऊपर। मार्केट कैप की बात करता हूँ तो वो करीब 16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें दिखाई देगा। अगर बात करूंगा सेल्स ग्रोथ की, तो वो नेगेटिव में है, करीब 27% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो 3.37% के आसपास दिखाई देता है। आरओई की बात करेंगे तो 7.74% है। आरओसीई की बात करें तो 6.27% है। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 2750 रुपये, और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 1830 रुपये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बात करूंगा इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग आज की डेट में करीब 50% के आसपास है। एफआई की बात करूंगा तो करीब 25.40% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। डीआई की बात करूंगा तो 13.4% के आसपास की होल्डिंग, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 10.6% के आसपास दिखाई देती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करता हूँ, तब देखेंगे इसका जो नेट सेल्स है वो आपको यहाँ पे करीब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा पिछले ईयर के मुकाबले। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है, आप देखेंगे तो 6 या 405 करोड़ का इन्होंने सितंबर 2020 में कमाया था, जो कि इंक्रीज होकर 9 या 228 करोड़ हो चुका है। अगर बात करूँगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे भी आपको जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। एनुअल मोड पे अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स जो है वो उतना ही है जितना 2017 में हुआ करता था, और जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो करीब 31,000 करोड़ के आसपास का 2021 में इन्होंने कमाया था। लेकिन जो अब मार्च 2022 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो इसका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने मार्च 2021 के हिसाब से 2,45,000 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। और आप देखेंगे तो जून 2021 और सितंबर 2021 का दोनों का मिला के करीब 1,93,000 करोड़ के आसपास का सेल्स का वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी ये गेन कर चुके हैं, और जबकि अभी हाफ ईयर हमारा बाकी है। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें इस साल देखने को मिल सकता है। अब आगे आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रखी थी, और मैंने उम्मीद करी थी कि ये शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ इस लेवल तक जाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे के फिर आना शुरू कर देगा। लेकिन ये बीच में ही आप देखेंगे तो यहाँ से इसने ब्रेकडाउन देना शुरू कर दिया था, फिर दोबारा से ऊपर गया था, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से अपना पुश था उसको ख़त्म कर दिया था, और ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया था। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कल की डेट में ये हो सकता है कि 2473 से गिर के आपको ये 100 रुपये के आसपास का इसमें गिरावट दिखाई दे, और कल की डेट में आपको 2363 का पॉइंट आपको दिखाई दे जाए। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है और दोबारा से ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो थोड़ा सा ओपन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ की वजह से आप देखेंगे तो इसमें कल की डेट में एक शार्प फॉल होता हुआ दिखाई देगा। मेरे को जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है, वो सबसे पहला सपोर्ट आपको 2363 रुपये पे दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा सपोर्ट आपका 2310 रुपये पे है। अगर इन दोनों लेवल पे नहीं रुकता है, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो तीसरा सपोर्ट इसका 2274 रुपये पे आपको दिखाई देगा। और अगर मैं बात करूंगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर ये जाता है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए आप देखेंगे तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो आपको ऊपर की तरफ का जो पहला टारगेट होगा वो 2500 रुपये के आसपास का होगा। और 2500 रुपये का टारगेट अगर अचीव करता है, देन उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे,
तो ऊपर की तरफ का मेरी तरफ से जो टारगेट आपको दिखाई देगा वो लॉन्ग टर्म का टारगेट इसमें करीब 3,000 रुपये के आसपास का दिखना चाहिए, जो कि चांसेस हैं कि इसमें होने आने वाले दिनों में हमें ये लेवल दिख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें ट्रेड लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूँ जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।